अच्छा सॉरी, अब आ रही है। हाँ मैंने ऑडियो पे हाथ लगा दिया तो क्रॉस हो गया। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अभी तक हमने जो सीखा था, अपने सांसों को बैलेंस करना और साउंड पे ध्यान लगा। ठीक है, तो ये सीख हमने आपने ओम का उच्चारण सीखा था आफ्टरनून में। ओम का चैंटिंग, ठीक है, परफेक्ट है फिर। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं, हम चक्रास पे ध्यान लगाएंगे। जय श्री कृष्ण। हम्म, ठीक है, चक्रास पे ध्यान लगाएंगे। ठीक है, चक्रास क्या होते हैं? बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर 113 चक्रास होते हैं। ठीक है, चक्रा कैन बी एनी। हमारे फिंगरप्रिंट जो होते हैं ना, ये भी गोल होते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ नहीं होते, तो ये भी चक्रास होते हैं। हम जब हस्त मुद्रा बनाते हैं, फिंगर्स को ज्वाइन करते हैं, तो इनमें भी वाइब्रेशंस होते हैं, ये भी हमारी बॉडी को एक्टिव और इनएक्टिव करते हैं। मगर जो मुख्य चक्रास होते हैं वो 7 चक्रा होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर अलाइनमेंट, तो हम कुंडलिनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जो बेस चक्र होता है, जहां हमारा यूट्रस होता है। यूट्रस और एनस के बीच में होता है मूलाधार चक्र, वो बेस होता है। ठीक है, उसके मूलाधार चक्र जो होता है, हमारे को आत्मविश्वास प्रदान करता है। हमारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता है, हम कितने, इसका जो बेस होता है तत्व, ये तत्व होता है पृथ्वी तत्व। ठीक है, इसका बीज मंत्र, हर चक्र का, इन 7 चक्रास का बीज मंत्र होता है, क्योंकि वाइब्रेशंस आते हैं, वो वाइब्रेशंस हमें एक्टिव और इनएक्टिव पार्टिसिपेट करने के लिए बैलेंस करती है, वो चक्रा को एक्टिवेट करती है। तो उसका बीज मंत्र होता है लम। लम, ठीक है, ल ऊपर बिंदी, लम। ठीक है, तो ये मूलाधार धरती से बेस होता है। ये हमारी डिजायर्स पे डिपेंड करता है, किसी किसी का मूलाधार बहुत एक्टिव होता है, तो ये अपनी डिजायर्स के पीछे भागता रहता है, वेदर इट्स सेक्सुअल डिजायर्स, पैसे के पीछे, फेम के पीछे, किसी भी चीज के पीछे अंधाधुंध भागे ही जा रहा है, कोई मतलब नहीं है उसको, तो यानी कि उसका मूलाधार चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, उससे 4 उंगल ऊपर आता है स्वादिष्टान चक्र, नेवल और हमारी वर्जाइना के बीच में होता है स्वादिष्टान चक्र। ठीक है, स्वादिष्टान चक्र हमें, ये जल तत्व का प्रतीक है, वाटर बेस। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे बॉडी में उठने वाले जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, जितने हम, जितने भी प्रजनन वाले काम करते हैं, उसमें काम करेगा ये। ठीक है, हमारे वो स्टूल पास आउट वगैरह के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वहां काम करते हैं, मगर ये बेस प्रदान करता है हमारे, अ, आप ये कह सकते हो कि हमारे स्थिरता कितनी अच्छी है अंदर की, शरीर के बैलेंस कितना अच्छा है, तो वो बैलेंस प्रदान करता है ये स्वादिष्टान चक्र। ठीक है, देन उससे ऊपर आता है मणिपुर चक्र, जहां हमारा नेवल होता है ना, नाभि, वहां आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है, अग्नि का स्थान माना गया है, फायर, क्योंकि जठराग्नि होती है, आपके अंदर की जो शरीर की गर्माहट है, वही आपको जीवन देने का काम करती है। शरीर गर्म है, क्योंकि मरने के बाद तो हमारा क्या कहते हैं, शरीर ठंडा हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। जब तक ये गर्माहट है शरीर के अंदर, तो हमारा जीवन चलता रहता है, तो ये जठराग्नि हमें जीवन देने का काम भी करती है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उससे ऊपर आता है चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच अनाहत चक्र, जिसमें हम कहते हैं ना, आत्मा राम, हमारे प्राण निवास करते हैं यहाँ पर, अनाहत चक्र बोलते हैं इसको। अनाहत चक्र, आपका किसी के प्रति भाव कैसा है, आपको ज्यादा गुस्सा आता है, आप प्रेम वाले भाव के हैं, ठीक है, आपको बहुत दयालु है, सब जगह चैरिटी करना है, हेल्प करना पसंद करते हैं, सबसे प्रेम से बात करते हैं, चाहे आपका कोई कुछ भी कर दे तब भी आप उसका अच्छा ही सोचते हो, तो यानी कि आपका अनाहत चक्र ज्यादा एक्टिव है। आप चाह के भी किसी का बुरा नहीं करना चाहते, तो अनाहत चक्र अच्छा है, आप बैलेंस है। ठीक है, वो ऊपर, इससे ऊपर आता है आपका विशुद्धि चक्र, कंठ पे, पैरेट ग्लैंड के पास। विशुद्धि चक्र आपकी वाक शक्ति को कंट्रोल करता है, आप बोलते कैसे हैं, कितना मीठा बोलते हैं, कितनी कंट्रोल है आपकी अपनी वॉइस पे। ठीक है, ये विशुद्धि चक्र।
तो ना किसी किसी की बातें सुनते सुनते कि यार ये बोलता रहे, वो उससे सुनने का मन करता है, तो ये विशुद्धि चक्र बैलेंस करता है। यानी कि आपकी वाक कंट्रोल बहुत अच्छा है। पहले के टाइम पे होता था ना, कोई ऋषि मुनि ने बोल दिया और श्राप हो गया, बोलते ही उनका श्राप हो जाता कि चाहे मैं तेरे को श्राप देता हूँ, हो गया। तो यानी कि विशुद्धि चक्र उनका बहुत ज्यादा कमांड में था। ठीक है, इसलिए देन आता है सिटाई सेंटर ऑफ आइडिया, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र ज्ञान की भूख को बढ़ाता है। आपको जानना है कि तत्व क्या है, मैं कौन हूँ, ये पृथ्वी क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आपके अंदर जो ज्ञान की भूख है ना, वो ये आज्ञा चक्र बढ़ाता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि जब भी ध्यान लगा के काम कर, ध्यान ऐसा लगा तो यहीं का ध्यान आ जाता है, यहीं ध्यान लगाना। ठीक है, तो ये हेल्प करता है क्योंकि आपके माइंड को हेल्प करता है चीजें याद रखने में। ठीक है, सहस्त्र चक्र आता है या तो हेड क्राउन पे या फिर चार उंगल ऊपर, यहाँ पे टॉप पे। क्या होता है, ये आपका ऑरा क्रिएट करता है। जब सहस्त्र चक्र एक्टिव होता है तो यानी कि आपको परम ज्ञान प्राप्त हो गया है। आपको पता चल गया ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, ये पृथ्वी कौन है, तत्व कौन है। तो यानी कि बुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे बौद्ध ज्ञान कहते हैं कि आपको सब कुछ पता चल चुका है कि कौन क्या है क्या नहीं। तो वो ज्ञान की प्राप्ति। ये जो मूलाधार चक्रास आते हैं, ये आते हैं पावर्स के साथ। ठीक है, हम पावर्स के पीछे नहीं भागेंगे, हम सिर्फ ध्यान लगाएंगे उनके ऊपर, वहां की एनर्जी को कंज्यूम करने। अब एक्चुअली क्या होता है ना, जो पावर्स होती है ना, ये कुंडलिनी योग स्पेशली किसी गुरु के सानिध्य में किया जाता है, अकेले नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि इसके आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट आते हैं। गुरु आपको बताता है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। जब आप मूलाधार से मान लो चालू करा, माइट बी, हो सकता है आपकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, आपने साधना करी और उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप, अब उसे कंट्रोल कैसे करें। ठीक है, मणिपुर चक्र पे आई अग्नि। ठीक है, आप जो भी खा रहे हो सब कुछ हजम हो रहा है, मगर खाते जा रहे हो खाते जा रहे हो। कंट्रोल कहाँ करना है, या भूखे हो तो भूखे ही रहते जा रहे हो, मुझे भूख ही नहीं लग रही, मुझे नहीं खाना, मुझे कंट्रोल है, मेरी जठराग्नि, मुझे भूख नहीं है। कहाँ बैलेंस रखना है वो एक गुरु बताता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने आशाराम जी का नाम सुना था, बहुत अच्छे संत थे, लोग पूजते थे पागलों की तरह उनको, ज्ञान था वो ज्ञानी थे। ठीक है, वो कहाँ, वो लिटरली उनके है ना किसी उनके जो गुरु थे उन्होंने बताया था, हम जब आगे स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते हैं ना, सबसे ज्यादा मुश्किल होता है काम भावना को रोकना। आप अपनी भूख को रोक सकते हो, गुस्से को रोक सकते हो, ठीक है, मोह को रोक सकते हो, ठीक है, सबसे डिटैचमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। मगर काम भावना, सेक्सुअल डिजायर्स को रोकना बहुत मुश्किल होता है, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए नहीं होता, मेल्स के लिए। तो जब वो उस अवस्था में थे ना, जब भी वो जाते थे अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए, वो रोते थे कि मैं नहीं चाहता, मगर तब भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं नहीं चाहता मगर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो क्या होता है कि यस, जब वो शक्ति आती है तो उसको नियंत्रण करना एक गुरु का काम होता है। तो कुंडलिनी योग जब आपको सिद्धियां देती है, ठीक है, आपको पावर्स देती है, तो वो आपका टेस्ट भी लेती है, आप कंट्रोल उस लायक हो या नहीं हो। वो धीरे धीरे बॉडी को बनाना पड़ता है, साधना पड़ता है। ठीक है, तो हम कुंडलिनी की तरफ, जागृत करने की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि कुंडलिनी योग आज की डेट में बहुत पॉपुलर तो कर दिया है, मगर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखते। ठीक है, क्योंकि जब शक्ति नीचे से ऊपर जाएगी, बाई चांस उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, आप नहीं कंट्रोल कर पाए, वो शक्ति एक चक्र से दूसरे चक्र में जाने की जगह इधर उधर डाइवर्ट हो गई, आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे उसको। क्योंकि मैंने कई केसेस पढ़े हैं, बहुत खतरनाक केसेस हो जाते हैं, लोग नहीं कंट्रोल पाए। हमें क्या करना है, हम सिर्फ महसूस करेंगे। आप जो जागृत करोगे ना, अगर बाई चांस आप किसी की साधना नहीं करते हो ना, आपको पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। आप उस हिसाब से व्रत का पालन करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, आहार वैसा लेना पड़ता है, दिनचर्या वैसी फॉलो करनी पड़ती है, भक्ति भावना वैसी रखनी पड़ती है, अपने विचार शुद्ध करने पड़ते हैं। तो ये सब चीजें मिलाकर के तब शरीर तैयार किया जाता है। तो यस, यानी कि आप, आपका शरीर अगर बाई चांस आपके पास सिद्धि आ भी जाती है, तो आपको पता है
क्योंकि कई लोग सिद्धियों का गलत यूज भी करते हैं। ठीक है। अ, कलयुग के अंदर भगवान शिव ने सारी सिद्धियों पे टाका मार रखा है। वो सिद्धियां नहीं देते कलयुग में। ठीक है। माता ने, सॉरी, माता पार्वती ने इसमें काट मार रखी है। कलयुग में सिद्धि पाना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि भगवान शिव तो प्रसन्न हुए, भोलेनाथ है, प्रसन्न हो गए, दे दी, जाओ आप कर लो साधना, आपको मिल जाती थी पहले के दिन। मगर आज की डेट में क्या है, अगर आपके पास पावर आ गई, उसे यूज कैसे करना है, दैट्स मुझ प्रॉब्लम है। सपोज मैंने आपको दे दिया कि भविष्य जान सकते हो, आप भविष्य का जानने का सदुपयोग करने की जगह दुरुपयोग करने लग गए, इसको बता दिया तेरा गलत होने वाला है, बच जा। तो दैट इज ऑल्सो, आप तो आने वाले प्रारब्ध को खत्म कर रहे हो ना। इसलिए कहाँ अपनी शक्ति को यूज करना है, कहाँ बचाना है, बहुत मुश्किल होता है उसे जानना समझना। अपनी बुद्धि उतना धैर्य होना चाहिए कि हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत। तो कुंडलिनी योग जो हम अभी जो साधना करेंगे मंत्रों के साथ साथ, हमें सिर्फ ये देखना है कि हाँ, हमारी बॉडी के अंदर जो आपको गर्माहट महसूस होगी, धीरे धीरे अपने ध्यान को ऊपर लेके जाओगे। ठीक है। आप ध्यान लगाना सीख जाते हो उससे, बस ये हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाता है आपको, महसूस कुछ हो ना हो। ठीक है, आप ध्यान लगाना सीख जाते हो। अब महसूस कैसे होता है, या तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया में गर्माहट महसूस होगी, कुछ चल रहा है वहां पे, कुछ गर्माहट है, दैट्स योर एनर्जी, वो आपकी एनर्जी है, आपकी ऊर्जा है। ठीक है। या फिर आपको कुछ लाइट्स नजर आती है, कलर्स नजर आते हैं। ठीक है। हो जाता है, या फिर आप भूल जाते हो, शांत अवस्था में आ जाते, दैट इज ऑल्सो गुड। ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ही एनर्जी चाहिए, हम उसके एक्सटेंड इसके पीछे भागेंगे नहीं। अगर आपको साधना करनी है, ध्यान लगाना है, तो मंत्र जाप पे लगाओ, ओम पे लगाओ। वो जो पावर्स आती है ना, आप उसको संभाल पाते हो, उसको पता है कि आपको क्या करना है, आप उसको बैलेंस कर पाओगे। वो धीरे 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 आगे बढ़ता है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं। ठीक है। तो आपको शक्ति संभालनी आ जाती है। तो कुंडलिनी योग इटसेल्फ इज अ पावर ऑफ, पावर हाउस है वो। तो मान लो कि मूलाधार से, मूलाधार में बोला जाता है आपकी शक्ति सुप्त अवस्था में है, सोई हुई है, और यहाँ बैठा हुआ है शिव। जब शिव को शक्ति से मिलाओगे तो तांडव तो होगा ही होगा, जो मिलान होगा उन दोनों का। तो आपको उसके लिए क्रिएट रहना पड़ता है। सिर्फ सनातन धर्म में क्यों बोला जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ठीक है ना। और किसी रीजन में नहीं बोला जाता, किसी धर्म में नहीं बोला जाता मैं अहम शिवोहम, शिवोहम यानी कि मैं शिव हूँ। ठीक है। शिव भी मैं हूँ, शक्ति भी मैं हूँ, मगर हम सुप्त अवस्था में हैं। जागृत करना, कैसे करना ना करना, वो हमारे पे डिपेंड करता है। उन चीजों का पालन पोषण करना पड़ता है, धीरे धीरे अपने शरीर को उस लायक बनाना पड़ता है कि आप उन शक्ति को होल्ड कर पाओ, संभाल पाओ। ठीक है। इसलिए तो कुंडलिनी योग उसमें हेल्प करता है शरीर को साधने में। ठीक है। तो बीज मंत्र, मूलाधार का बीज मंत्र है लम। ठीक है, ल मु। स्वादिष्ठान का बीज मंत्र है वम, व, और ऊपर हम की विभूति वम। मणिपुर का बीज मंत्र है रम। याद ना भी होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ, रम। ठीक है। अनाहत चक्र हार्ट पॉइंट पे जब आते हैं तो उसका बीज मंत्र होता है यम, य, और ऊपर अंक की बिंदु। विशुद्धि चक्र पे जब आते हैं तो हम, ह, और ऊपर अंक की बिंदु। यहाँ जब आते हैं, यहाँ ओम नहीं होता, ओम होता है ओम, और ऊपर अंक की बिंदु, ओम। ठीक है। यहाँ जब आते हैं सहस्त्रार पे, यहाँ होता है ओम, ओम नहीं होता, ओम। क्योंकि वो पूरी एनर्जी नीचे से मूलाधार से ऊपर तक आती है हर उच्चारण में। ठीक है। अब उच्चारण कैसे करना है, आप इनहेल करोगे, आपकी एनर्जी नीचे तक, आपको जिस मूलाधार, अब जिस चक्र पे ध्यान लगाना हो ना, अपनी सांसों को वहां तक जाते हुए महसूस करना। ठीक है। और एक्सेल करते हुए देखना कि वाइब्रेशन वहां से उठ के ऊपर तक आ रही है। इनहेल करोगे जब, सांसें कहाँ तक जा रही है, सपोज मेरे को स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान लगाना है, ठीक है, या मणिपुर चक्र पे ध्यान, तो मैंने अपनी सांसों को मणिपुर चक्र तक महसूस किया, और एक्सेल करते हुए जो वाइब्रेशन निकल रही है, वो वाइब्रेशन वहीं से निकल के आ रही है। तो यानी कि आप शक्ति को उठाते हुए ऊपर लेके आए। ठीक है। तो सिंपल ये, आज हम प्राणायाम तो नहीं करेंगे,
ध्यान जो करेंगे, पहले हम ब्रीदिंग के साथ में, ठीक है। एक्सेल, इनहेल, प्रेशर के साथ इनहेल। अपने लेग्स को मूव कर लो थोड़ा सा, ताकि आप आराम से 20-25 मिनट बैठ पाओ। ठीक है, खड़े हो जाओ, पैरों को हिला लो थोड़ा सा। हाँ, सो गए ना, हाँ, इसलिए खड़े हो जाओ, पैरों को हिला लो थोड़ा सा, ताकि आराम से 20-25 मिनट बैठ पाओ आप। हम्म। पानी वानी पीना है, हल्का सा पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्रेश योर बॉडी। यस, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। चक्रास पे ध्यान लगाना इजी हो तो जाता है, मजेदार तो है, क्योंकि पता ही नहीं चलता टाइम का इसके अंदर। तो समय कहाँ निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, मुझे अभी तो बैठी थी मैं, ऐसा हो जाए। ध्यान में जाना आसान हो जाए, तो उस एक्सपीरियंस को जीने के लिए ठीक है, अच्छा है। ठीक है, चलिए, नॉर्मल सुखासन या फिर अर्थ पद्मासन, जिसमें आप बैठ पाओ 1-1.5 घंटे, मतलब कि 20-25 मिनट, दैट्स इट। अर्थ पद्मासन लगाने से क्या फायदा होता है, आपका जो एनएस पॉइंट है ना, वो धरती पे आ जाता है एकदम। यानी कि आपका मूलाधार धरती से लगा है, जहां उसको लगना चाहिए, तो वो एनर्जी ऊपर की तरफ कंटेन हो। ठीक है, प्रेशर से इनहेल, प्रेशर से एक्सहेल रहेगा। एक बार, 2 बार शांत कर अपने आप को, दोनों हाथ साइड में। ठीक है, अब क्या करना है, हमें नोस्ट्रल्स भी मैटर करती हैं। आपकी दोनों नोस्ट्रल चल रही है, एक नोस्ट्रल चल रही है? पहले हाथ लगाओ, एक चल रही है, दोनों चल रही है, पहले बताओ। नहीं नहीं, चल नहीं रही, एक ही चल रही होगी, बताओ कौन सी चल रही है। मेरी लेफ्ट चल रही है, बाकी। हाँ, लेफ्ट चल रही है तुम्हारी भी, चलो। वज्रासन में बैठो, अपने दोनों हाथों को अपनी काख के नीचे लगाओ, ऐसे। वज्रासन में बैठो पहले, ये अंगूठा बाहर जाएगा, फिंगर्स अंदर जाएंगी, काख के नीचे लगाओ, और बैठे रहो। दोनों फिंगर्स दबा दो इसको अच्छे से। ठीक है, अपने आप दोनों नोस्ट्रिल थोड़ी देर में एक्टिवेट हो जाए। तो क्या होता है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जो होती है ना, ये हमारे शरीर को बैलेंस तो रखती है, मगर हमें करनी होती है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव। सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है, जब दोनों नोस्ट्रिल एक साथ चल रही हो, वो बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। 1 घंटे 38 मिनट में 8 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। 1 घंटे 38 मिनट के बाद 8 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। सुषुम्ना नाड़ी में जो स्वर योग है, जो भगवान शिव ने माता पार्वती को पहले दिन बताया था मैंने, उसमें बताया गया है, अगर आप घर से बाहर जा रहे हो कुछ काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, या फिर दोनों नोस्ट्रल चल रही हैं, वापस आ जाना, काम करना, 10 मिनट बाद जाना। आपकी एक नोस्ट्रल चलनी चाहिए, दोनों नोस्ट्रल पे चल रहे हो, बाहर जाओगे, वो काम आपका होगा ही नहीं, वो काम बनेगा ही नहीं, दुर्घटना हो जाती है। तो बहुत ज्यादा मैटर करते थे पहले के लोग, स्वर देख के बाहर निकलते थे, कौन सी नोस्ट्रल निकल रही है, चल रही है, वो पैर बाहर रखो पहले। लेफ्ट निकल रही है, चेक करा तो लेफ्ट पैर बाहर रखो। राइट चल रही तो राइट पैर बाहर। बहुत मैटर करती है सब चीजें, छोटी छोटी चीजें है ना, आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा। अच्छे काम के लिए जा रहे हो, किसी से पैसे मांगने जा रहे हो अपने वापस, क्या देख के जाना चाहिए, नोस्ट्रल्स। ठीक है, आप जब जा रहे हो तो आपकी चंद्र नाड़ी वाली सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, मगर जब आप किसी मेहनत वाले काम के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो राइट नोस्ट्रल एक्टिव होनी चाहिए। इसे बेसिक साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है। ठीक है, मगर हम जब ध्यान करने जाते हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। इससे ध्यान अच्छी तरह लग जाता है, इजीली लग जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में होता है कि अपने आप चलती है ये। तभी कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उसे ध्यान करना चाहिए, कुछ याद करना है तो सुबह जल्दी उठ जाते को पढ़ाई कर ले, याद हो जाएगा जल्दी। इसलिए मेमोराइज की पावर बढ़ जाती है, ज्ञान की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए सिर्फ ये साइंटिफिक रीजन है इसका, लॉजिक का, कि सुबह सुबह जल्दी उठ के क्या हो जाएगा, आपकी दोनों नोस्ट्रिल्स एक्टिव होंगी, आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान के साथ अब हाथ लगा के देखो, दोनों नोस्ट्रिल्स एक्टिव होंगी। हीना जी, परफेक्ट, आ जाओ सुखासन में। नहीं तो हम चंद्रभेदी या सूर्यभेदी करके भी कर सकते थे, बट दिस इज द इजीएस्ट वे, ये जल्दी हो जाता है थोड़ा सा। अपने काफ को यहाँ दबाया, दोनों हाथों से, जो नोस्ट्रल्स एक्टिव करनी हो, साइड लेफ्ट की चल रही है, राइट एक्टिव करनी हो, वहां हाथ रख दो और जोर से दबा दो, तो ऑपोजिट वाला नोस्ट्रल्स एक्टिव हो जाए।
प्रेशर से इनहेल, प्रेशर से एक्सहेल, प्रेशर से इनहेल, प्रेशर से एक्सहेल। एक राउंड रहेगा। आपको लगता है कि एक राउंड की और जरूरत है तो वो करके ध्यान मुद्रा में आ जाना। जैसे आप ध्यान मुद्रा बना लोगे तो मैं समझ जाऊंगी। आई स्टार्ट द मंत्रास। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। आईज क्लोज एंड यू कैन स्टार्ट।
हाउ वाज इट, कैसा था? वंडरफुल। आज अभी का आज सही हुआ। भी सही हुआ ना? वो हाँ, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि हमारी वाइब्रेशंस और ज्यादा महसूस होने लग जाती है फिर। सब जगह हुई। और यहाँ पे सस्ता के गए तो कुछ ऑफ वाइट लाइट आ रही थी, पता नहीं। और पूरे बॉडी में जा रहा हो ऐसा कुछ, जा रहा हो ऐसा हो रहा था, पता नहीं। हाँ, नहीं पता होता, हार्ट। हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं होता। महसूस करना है ना, वो धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक चीजों को। मैंने कई एक बार जब मैं पहले ध्यान करती थी ना, कुछ नहीं पता होता था, बट ऐसा लगता था जैसे मैं कोई क्वेश्चन करती थी ना, मेरे अंदर से अपने आप आंसर आता था, मुझे उन चीजों का आंसर अपने आप मिल जाता था। ध्यान के अंदर ये पावर है कि यस, आपका थर्ड आई थोड़ा शार्प होने लग जाता है, आपके क्वेश्चंस के आंसर अपने आप ही आपको मिलने लग जाते मिल जाते। हैं। हाँ, कोई थर्ड पर्सन की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो अपने आप ही आपको लॉजिकल आंसर के लॉजिक के साथ पूरा आंसर समझ में अपने आप ही आ जाता है कि नहीं, ये बॉडी के साथ ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ध्यान, ये बात फैक्ट है कि ध्यान के अंदर अलग ही चीज है ये। किसी की जरूरत नहीं होती आपको समझने के लिए, कई बार कई। वैसा मेरा कंसंट्रेशन बहुत कम है वैसे, कंपेरेटिवली। लेकिन आज बहुत अच्छा हुआ। अच्छा। मैं गुड। कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि दिमाग चारों तरफ घूमने लगता है वैसे। हाँ हाँ, वो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस भी तो करते आ रहे हैं ना, तो बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का। प्रैक्टिस से माइंड स्टेबल होने लग जाता है, आपका ध्यान लगने लग जाता है। परफेक्ट, मजा आया। चलिए फाल्गुनी जी, आप म्यूट अनम्यूट कर लीजिएगा, मैंने म्यूट कर दिया था आपको। हम्म। हाँ। बहुत ही अच्छा रहा। मैं हाँ। थोड़ा माइंड चला जाता था, कंसंट्रेट इतना नहीं होता था, लेकिन जो आप वो चक्रा तक बोलते थे ना, वो सब मुझे महसूस होता था। हाँ, वो मंत्र मुझे याद नहीं, लेकिन बज रहे थे ना, उसके अनुसार करती थी तो बहुत ही अच्छा थी। और जो हाँ, परफेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आप ध्यान चक्रास पे ध्यान लगाओगे तो कुछ नेगेटिव होता है। हम जब अपने आप ध्यान लगाते हैं ना, इसके अंदर बाल भर जितना बाल का साइज होता है ना, उतना चेंजेस आता है। और वो चेंजेस आपके कैरेक्टर के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। जो चक्रास ज्यादा एक्टिवेट होने लग जाते हैं ना, उसका व्यवहार, उसकी पॉजिटिव चीज आपको महसूस होने लग जाती है। देखो, अगर आप अध्यात्म तौर पे हो ना, आप स्पिरिचुअल हो, भगवान को मानते हो, तो कई बार क्या होता है ना, हम चाह के भी गलत नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा माइंड थॉट ऐसे होता है। ठीक है, तो आपके आपके गुरु आपको रोक लेते हैं। जब करने जाते हो ना कुछ ऐसी चीजें, तो अपने प्रभु से पहले ही बोल दिया कि भगवान मुझे गलत राह पे मत जाने देना, चाहे मैं आगे बढ़ू ना बढ़ू, मगर मुझे गलत राह पे मत जाना। तो वो अपने आप ही आपको कॉन्शियस होकर रोक लेते हैं, आपको सही गलत समझ में आने लग जाता है। मेडिटेशन हैज अ पावर। बहुत ही, हाँ सही है। हाँ, ध्यान रावण ने भी किया था, ठीक है ना, उसने अपनी शक्तियों को कैसे यूज करा वो उस पे था। और ज्ञान बुद्ध ने भी किया था। ठीक है, तो हम अपनी पावर्स को कैसे यूज करते हैं वो कंप्लीटली हम पे डिपेंड करता है, आप क्या चाहते हो उन पावर्स से। ठीक है ना, इसलिए। बहुत ही मेडिटेशन और ये करते हैं ध्यान से बहुत ही फर्क है। पहले मुझे जरा जरा सी बाबत में टेंशन हो जाता था, और लेकिन अब काफी उसमें सुधार आ गया। टेंशन अब जल्दी बात नहीं आ सही है। जाता है, फर्क लगता हाँ, प्रॉब्लम पता है कि लाइफ चलेगी तो प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी, बट ये कि हमें टैकल करना आ जाता है, हम टेंशन उतनी नहीं लेते अब जितनी जरूरत है। अरे टाइम के साथ हो जाएगा, ठीक मैनेज हो जाएगा। ज्यादा कुछ होता है ना, मैं सिंपल एक लाइन बोलती हूँ, महादेव अपने आप देख लेंगे। है। वो टेंशन ऐसी नीचे जाती है, खत्म ही हो जाती है, कि जब उनपे छोड़ दिया ना, तो विश्वास नाम की जो चीज है वो देख लेंगे तो देख लेंगे, फिर टेंशन खत्म। तो ये बहुत मैटर करता है। मैंने इस आध्यात्मिक लाइन पे आकर के, मार्ग पे आकर ये सीखा है कि हाँ, वो स्पिरिचुअलिटी है जो हमें संभालती है, हमें सही गलत बताती है। हम पे डिपेंड करता है कि हम सही चुनते हैं या गलत चुनते हैं, है ना। सही है। पता तो चल जाता है कि अगर ये सही नहीं है तो रुक जाओ, यही नहीं करना है, करना नहीं है आगे। आपको मन ही नहीं मानेगा कि नहीं यार, कई बार होता है ना कि अगर मैं प्रभु राम को मानती हूँ, मेरे राम ऐसा नहीं करते, तो मैं कैसे कर सकती हूँ उस चीज के लिए? ठीक है ना। सही। मेरे मेरा धर्म अगर मुझे नहीं कहता किसी मांस मच्छी खाने के लिए या ड्रिंक करने के लिए, तो मैं कैसे कर, क्यों करूं मैं? ठीक है ना। तो आप अपने आप ही कंट्रोल कर जाते हो। दुनिया वगैरह, अरे तू बेवकूफ है, तू तो लाइफ जीनी नहीं आती, पार्टी करने नहीं आती, तो ये होता है, नहीं ठीक है मैं ऐसी खुश हूँ।
हाँ सही तो है। क्या आपको सही गलत समझ में आ जाता है। तो वही हाँ, बहुत संस्कार हमें आगे आने वाली जनरेशन को देने पड़ते हैं, उनको समझाना भी होता है सही क्या है गलत क्या है। भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, सही गलत तुझे डिसाइड करना है। हर वक्त मैं नहीं रह सकता तेरे साथ में, मगर तेरा आत्माराम हमेशा तेरे साथ होगा, वो हमेशा देख रहा है। तो जब ये कॉन्शियसनेस आ जाती है ना, आप चाह के भी गलत नहीं कर सकते, किसी का 1 रुपया पड़ा भी नहीं उठा सकते। करोड़ों की ज्यादा तो बहुत दूर की बात। आप अपने आप को बैलेंस करना अपने आप सीख जाओ, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत अच्छा तो लगता मेडिटेशन हेल्प करता है। है, बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, और अंदर की बीमारी अपने आप ही ठीक होती है। मेरा तो मानना है कि अगर आपके विचार अच्छे हैं ना, आपके स्वभाव अच्छा है, नेचर अच्छा है, टेंशन नहीं लोगे, खुश रहोगे, तो अपने आप ही टेंशन सारी आपकी बीमारी खत्म होती चली जाती है। ना आपको वो होगा, एंजाइटी होगी, ना डिप्रेशन होगा, ना कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, आप अपने आप ही ठीक होते चले जाओगे। ना डाइजेशन प्रॉब्लम्स होंगी, ना कॉन्स्टिपेशन होगी, ना बीपी, ना थायराइड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप खुश हो अंदर से तो। ठीक है ना। सबसे बड़ा उदाहरण तो इसका वो है ना, प्रेमानंद जी। दोनों किडनी खराब होने के बावजूद भी अच्छी तरह जी रहे हैं। विचार अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं ना, आप अच्छे से जी जाओगे। सो दैट्स अ मेजर थिंग, है ना। बस सही है। इसमें खुश रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, राम के गुण गाओ। हाँ बस। ठीक है ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू मैम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।